और जो मिस्टर जैन हैं उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में ये शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है जो उनके वेबसाइट पर है, उसकी कॉपी हमारे पास है, उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। ऐसे में वो काम करने गए थे और आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है, हम लोगों ने भी किया है। यहां पर स्पेसिफिक केस था और मैं फिर रिपीट करूंगा, ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे उनके स्टेटमेंट में है जो उनके वेबसाइट पर है। आपको वो कॉपी हम दे देंगे प्रेस के बाद। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहाँ है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। द एंटायर एक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट ओनली अनएथिकल, irresponsible, unconstitutional, but she has put the entire democratic process and governance to shame. मुझे याद आता है कि आज वो मामला भी है, आपको मालूम है कि लालू प्रसाद के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया वो लैंड फॉर जॉब स्कैम में, और कहा है कि वो सिंडिकेट चला रहे हैं। जब चारा घोटाले की लड़ाई हम लोग बिहार में लड़ रहे थे, स्वर्गीय सुशील मोदी और हम, बड़ी लड़ाई थी, रेड हुई थी, लालू जी गिरफ्तार हुए थे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कभी लालू जी या राबड़ी जी ने सीबीआई के दफ्तर में रेड करने की नहीं सोची थी। बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये तो कमाल हो गया ना। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? The BJP would like to ask Madam Mamta ji, what is your linkage with that consultancy firm? आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है, ये हमें बात समझ में नहीं आती। एक शब्द मैं कहूंगा, there is a lot of suspicious circumstances surrounding. ममता जी एक सीनियर नेता है ना, 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से, 14 साल से केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, तो गवर्नेंस समझती हैं। ये क्या है? तो अगर ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। I repeat, there is a lot of suspicious circumstances surrounding the whole, I would say, barbaric action of Mamta ji. She is CM for 14 years, has been a central minister, knows the norms of governance, and if she goes and raids a particular house where official raid of the ED is going on in case of coal scam, and snatches the file and comes out, that means she was trying to rescue something sensitive implicating her and her party
और क्या कहा जाए, इसका इन्फ्रेंस और क्या हो सकता है। और ममता जी ने कोई पहली बार तो किया नहीं है। याद करिए, जब शारदा स्कैम में राजीव कुमार जो डीजीपी थे, उनको बात हुई थी, उनको सीबीआई ने इंट्रोगेट करने की बात की थी, तो वहां जाकर धरने पर बैठ गई थी। संदेश खाली में उस मेन एक्यूज को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मुझे तो पार्टी ने कई बार बंगाल में एट्रॉसिटी की जांच करने के लिए भेजा है, चाहे वो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो या ग्राम पंचायत में जो अत्याचार हुआ। मैं संदेश खाली भी गया था, तो संदेश खाली में कहा गया कि आप मत जाइए। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे, देखा जाएगा। तो बाद में मेरी जो अपनी सिक्योरिटी थी, सीआरपीएफ, वो थी, और फिर महिलाएं आई। बाकी लोगों को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, हमारे साथ कई एमपीज गए थे। ये क्या हो रहा है? आज तक उसको बेल नहीं ना हुआ। कौन शेख था वो, याद करो। हाँ, स्टिल इन जेल। तो उसको बचाने की कोशिश, पुलिस अफसर को बचाने की कोशिश, और आज रेड करना। ये जो ममता जी का पूरा इतिहास है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, ये जो मेडिकल कॉलेज, कार मेडिकल कॉलेज में घटना हुई थी महिला के बलात्कार की, उस पर भी चली गई थी अपोज करने के लिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। तो क्या मतलब है? ममता जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है क्या कि बंगाल में कोई भी फेयर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगी, बंगाल के करप्शन में कोई भी सीबीआई या ईडी का इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगी, क्योंकि हर जगह उनके सिस्टम के पांव हैं। और मैं क्या कहूंगा, एवरीवेयर देयर इज अ फुटप्रिंट ऑफ ममता जी's इकोसिस्टम implicating all of them, therefore there is a scare। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। आज हमारे पास ये पूरा लिस्ट है, संदेश खाली, उसके बाद कैटल स्मगलिंग, अनुव्रत मंडल, दूरे राशन स्कीम, बोगटुल मासाकर, हंसखाली रेप केस, अलप्पन बंदोपाध्याय केस, नारदा स्कैम, ये सारा हमारे पास पड़ा हुआ है। लेकिन आज की जो घटना है, बीजेपी की ओर से हम ममता जी की भर्त्सना करते हैं। वी कंडेम आउटराइट द अटरली इररिस्पांसिबल कंडक्ट ऑफ ममता जी। और कानून के छात्र के रूप में हम कहना चाहेंगे, यह अपराध भी है। इट इज ए पेनल ऑफेंस कि जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच चल रही है, वहां जाके जांच को रोकना और फाइल को छीन करके बाहर निकलना। ममता जी इज गिल्टी ऑफ सीरियस पेनल ऑफेंसेस। बड़े आपराधिक कानून से उनका वो अब उसके अभियुक्त बनना चाहिए। अब मामला आज कोर्ट में सबों ने गए हैं, बातें चलेंगी, लेकिन प्राइमा फेशिया उनका जो कंडक्ट है, और अभी तक इतना विस्तार से छपा है, ममता जी ने अभी तक इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं किया है कि मैं नहीं गई, मैं गाड़ी से उतरी, पूछा और सीधा घुस गई। तो पार्टी की ओर से हम इसे बहुत ही कंडेम करते हैं मित्रों। एक खाली आपको बात कहना है कि आज जो लालू जी के ऊपर जो चार्ज फ्रेम हुआ है, मैं उसकी एक ही बात कहना चाहूंगा आपके लिए। द कोर्ट फाइंड्स ऑन द touchstone of suspicion there existed an overarching conspiracy by Lalu Prasad Yadav